नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की आवाज, जहां मिलती है हर खबर सीधी, साफ और सच्ची। यहां न तो झूठ का जाल है, न ही सनसनी का शोर। सिर्फ आपके लिए हर दिन की असली खबरें, हर शहर, हर गांव, हर कोने से। चाहे राजनीति हो या समाज, संस्कृति हो या अपराध, एमपी की हर तस्वीर यहां मिलती है एकदम क्लियर। तो जुड़िए हमारे साथ सच की राह पर एमपी क्लियर न्यूज के साथ। एमपी क्लियर न्यूज, मध्य प्रदेश की साफ तस्वीर। सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। आज की हेडलाइन, एक, टीचर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कटेगा वेतन, एसडीएम ने लिखा सख्त पत्र। 2, ओबीसी आरक्षण पर दिल्ली में चर्चा, कई केंद्रीय नेताओं से मिले सीएम मोहन यादव। 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, टूरिज्म में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बना एमपी। 4, साइबर ठगी रोकने के लिए 500 साइबर कमांडो तैयार होंगे, आईआईटी इंदौर देगा ट्रेनिंग। 5, कलेक्टर का सख्त रुख, फॉर्म 10 जमा न करने वाले पटवारी होंगे सस्पेंड। 6, धार में भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 3 की मौत, 18 घायल। 7, भोपाल कानपुर कॉरिडोर निर्माण में अटका पेंच, लोग नहीं छोड़ रहे जमीन। 8, अलीराजपुर के आश्रम में खाना खाने से 59 बच्चियां बीमार, अस्पताल में इलाज जारी। 9, पीएफ क्लेम अब पूरी तरह रिजेक्ट नहीं होगा, ईपीएफओ ने दी बड़ी राहत। 10, स्टार्टअप खोलने पर सरकार दे रही 70 लाख रुपए, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। अब खबरें विस्तार से। 1, टीचर्स और आंगनबाड़ी कर्मचारियों का कटेगा वेतन, एसडीएम ने लिखा सख्त पत्र। मझगांवा में एसडीएम महिपाल सिंह गुर्जर ने बड़ा कदम उठाते हुए फर्जीवाड़े पर शिकंजा कस दिया है। दरअसल यहां मध्याह्न भोजन में गड़बड़ झाला पकड़ा गया। स्कूल में 80 बच्चों की जगह 90 बच्चों की फर्जी उपस्थिति दिखाई गई थी। इस पर एसडीएम ने नाराजगी जताई और शिक्षकों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन काटने का आदेश दिया। साथ ही बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर कार्य नहीं, वेतन नहीं के आधार पर कार्रवाई के निर्देश दिए। साफ संदेश दिया गया है कि अब मनमानी और लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। 2, ओबीसी आरक्षण पर दिल्ली में चर्चा, कई केंद्रीय नेताओं से मिले सीएम मोहन यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे और यहां उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी समेत कई नेताओं से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं पर भी बात की और भरोसा दिलाया कि घर घर तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, टूरिज्म में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बना एमपी। भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनमें सबसे खास रहा हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 रूट पर हेलीकॉप्टर चलाए जाएंगे और यह योजना पीपीपी मॉडल पर होगी। खास बात यह है कि एमपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने टूरिज्म सेक्टर में एविएशन को शामिल किया है। धार्मिक पर्यटन और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की पूरी उम्मीद है। 4, साइबर ठगी रोकने के लिए 500 साइबर कमांडो तैयार होंगे, आईआईटी इंदौर देगा ट्रेनिंग। साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है और इसी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अब साइबर कमांडो तैयार कर रही है। 2028 तक देश भर में 500 साइबर कमांडो तैनात किए जाएंगे। इसके लिए आईआईटी इंदौर में जल्द ही ट्रेनिंग कोर्स शुरू होगा। सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजनों में यह कमांडो खास भूमिका निभाएंगे। अभी देश में 50 कमांडो ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं
जिनमें से 5 मध्य प्रदेश को मिले हैं। 5. कलेक्टर का सख्त रुख, फार्म 10 जमा न करने वाले पटवारी होंगे सस्पेंड। सतना में कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एएस ने समय सीमा बैठक में पटवारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने साफ कहा कि फार्म 10 जमा न करने वाले पटवारियों को सीधे सस्पेंड किया जाएगा। बरगी नहर और भू अर्जन से जुड़े मामलों में फार्म 10 जमा न होने से काम अटका हुआ है। कलेक्टर ने चेतावनी दी कि अब लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6. धार में भीषण सड़क हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 3 की मौत 18 घायल। धार जिले के उमरबंद थाना क्षेत्र से दर्दनाक हादसे की खबर आई है। मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। ये सभी मजदूर सोयाबीन काटकर अपने घर लौट रहे थे। हादसा तेज रफ्तार की वजह से हुआ। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है, वहीं मृतकों के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। 7. भोपाल कानपुर कॉरिडोर निर्माण में अटका पेंच, लोग नहीं छोड़ रहे जमीन। भोपाल से रायसेन तक कॉरिडोर का काम जमीन अधिग्रहण की वजह से अटका हुआ है। जब एनएचआई की टीम जमीन नापने और झाड़ियां हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया। कई जगह लोगों ने मुआवजा लेने के बावजूद जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया है। यहाँ तक कि सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर खेती की जा रही है। अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर जमीन खाली कैसे कराई जाए। 8. अलीराजपुर के आश्रम में खाना खाने से 59 बच्चियां बीमार, अस्पताल में इलाज जारी। अलीराजपुर जिले में बड़ा मामला सामने आया है। कट्टीवाड़ा स्थित माता सबरी आवासीय कन्या आश्रम में खाना खाने के बाद 59 बच्चियां एक साथ बीमार हो गई। बच्चियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। विधायक सेना पटेल अस्पताल पहुंची और बच्चियों से मुलाकात की। उन्होंने आश्रम का निरीक्षण किया तो लापरवाही और गंदगी देखकर हैरान रह गए। आशंका जताई जा रही है कि यह फूड पॉइजनिंग का मामला है। जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। 9. पीएफ क्लेम पर अब पूरी तरह रिजेक्ट नहीं होगा, ईपीएफओ ने दी बड़ी राहत। ईपीएफओ ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को राहत दी है। अब अगर पीएफ क्लेम के दौरान कोई तकनीकी दिक्कत या डॉक्यूमेंट अधूरा रह गया तो क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि उपलब्ध रकम का पार्ट पेमेंट करा दिया जाएगा। पहले छोटी छोटी वजह से पूरे क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कत झेलनी पड़ती थी। अब नए नियम से बड़ी राहत मिलेगी। 10. स्टार्टअप खोलने पर सरकार दे रही 70 लाख रुपए, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी। इसके तहत चुने गए स्टार्टअप्स को 70 लाख रुपए तक की फंडिंग मिल सकती है। यह पैसा प्रोटोटाइप बनाने, मार्केट एंट्री और प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए दिया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर जाकर कोई भी आवेदन कर सकता है। खास बात यह है कि यह स्कीम पूरे साल खुली रहती है और किसी भी सेक्टर का स्टार्टअप इसमें आवेदन दे सकता है। तो भैया ये थी आज की टॉप 10 खबरें एमपी की एकदम देसी अंदाज में। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।